हाय एवरीवन, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और हम उसको कैसे कवर करें तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो स्टेट जनरल अदर्स कंपटीशन के लिए लूसेंट काफ़ी होता है, इसमें सही काफ़ी अपडेट्स के साथ हर साल इसका एडिशन आता है और इसमें काफ़ी सही मात्रा में जितना इन्फॉर्मेशन दिया चाहिए होता है हमें वो दिया होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, हर चीज़ को बारीकी से समझना है और आपको काम भर ही पढ़ना है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट होती है वो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा जो लिखी हुई है। और उसके साथ में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बेयर एक्ट ले लें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर जो आप इस दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, ऐसे तो मैं लॉ स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे बेयर एक्ट के बाद लक्ष्मीकांत समझ में आई, बट अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो उसके बाद आपको समझ में नहीं आती तो थोड़ा बहुत आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसका PYQ लगा लो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ामिनेशंस के लिए, वो काफ़ी होता है। अब कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में हमारे पास में इसमें जो नया एडिशन आया है वो एडिशन मैंने ले रखा है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा है कि लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल एरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के बारे में डिस्कस की गई है, जिसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पब्लिक सर्विसेज आदि के बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़, रोल्स ऑफ रीजनल पार्टीज़, इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटिंग बिहेवियर इत्यादि की व्याख्या की गई है। पार्ट 11 में अगर जो बात करें तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट एंड डॉक्ट्राइन की बात करी गई है। अगर जो पार्ट 13 की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कैबिनेट आदि से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना की गई है। तो ये बुक्स अगर जो आप कवर कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो फिर भी आपको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत है तो आप NCERT की 11th-12th की पॉलिटी की बुक रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।